हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेंसरी स्क्विंट। सेंसरी स्क्विंट का क्या मतलब है? मतलब कि एक आंख में नज़र कम होने के कारण होने वाला तिरछापन या दोनों आंखों में नज़र कम होने के कारण होने वाला तिरछापन। सेंसरी स्क्विंट का मतलब है कि हमारे को स्क्विंट इसलिए हुआ क्योंकि हमारी एक आंख में नज़र पहले चाहे पूरी थी, फिर किसी कारण कम हुई या नज़र कम ही बनी बचपन से। ये स्क्विंट दो प्रकार का हो सकता है। या तो ईसोट्रोपिया यानी कि अंदर जाने वाला स्क्विंट, या एक्सोट्रोपिया आंख बाहर जाने वाला स्क्विंट। सेंसरी स्क्विंट के कारण क्या रहते हैं? इसमें बच्चे को या तो बचपन में, जैसे मान लीजिए आंख में कोई चोट लगी गहरी, जिसके कारण उसकी नज़र नहीं बन पाई हो, कभी मोतियाबिंद हुआ हो, या उसके पीछे ऑप्टिक नर्व यानी कि देखने वाली नस में कोई प्रॉब्लम हो, रेटिना या पर्दे में कोई दिक्कत हो, कॉर्निया उसमें कोई दिक्कत हो, या सबसे कॉमन होता है कि चश्मे का नंबर सबसे सही टाइम पे नहीं मिलना, और मिला तो पूरा टाइम लगाना नहीं। अगर हमारी दो आंखों में चश्मे का नंबर का अगर अंतर हो, तो भी उसके कारण एक आंख जिसमें ज़्यादा पावर रहती है उसमें स्क्विंट आने का रिस्क रहता है, क्योंकि उसमें नज़र पूरी नहीं बनती। अगर यही चश्मा सही समय पे बचपन पे लगा लिया हो और साथ में हमने पैचिंग थेरेपी की हो, फुल ट्रीटमेंट किया हो, तो फिर स्क्विंट में जाने के चांसेस कम रहते हैं। सो सेंसरी स्क्विंट के पेशेंट्स प्रेजेंट कैसे करेंगे? सेंसरी स्क्विंट के पेशेंट्स लो विजन, मतलब कि उनको एक आंख से कम दिखता हो। कई पेशेंट जो स्क्विंट के चेकअप के लिए आते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनकी एक आंख में नज़र कम है। जैसे कि हमारे पास रिसेंटली एक एडल्ट 20 ईयर्स का अराउंड सर्जरी कराने आया, एंड उसको यही लगता था कि उसकी दोनों आंखों से नज़र अच्छी है। मगर जब विजन की जांच की गई तो पता चला कि एक आंख की नज़र कम है और उसी के कारण उसमें स्क्विंट है। इसको कहते हैं लेजी आई। लेजी आई मतलब कि हमें ये पता ही नहीं चल पाना दोनों आंखें साथ में खुले हुए कि हमारी एक आंख की नज़र कम है। ये केस फिर सेंसरी स्क्विंट के केसेस में चला जाता है। एंड देन इसके एग्जामिनेशन में हम इसमें प्रिज्म से स्क्विंट मेजर करते हैं। जो भी ये सेंसरी स्क्विंट्स रहते हैं, इसमें प्रिज्म की मेजरमेंट मॉडिफाइड क्रिम्स की एक अलग तरीके का टेस्ट रहता है, उससे हमें इसकी प्रॉपर मेजरमेंट लेनी पड़ती है सर्जरी से पहले, ताकि हम इस स्क्विंट को बेहतर से बेहतर अच्छा कर पाएँ। जो सेंसरी स्क्विंट रहते हैं, कई बार हमें उसमें और भी इन्वेस्टिगेशंस लगती हैं कि आंख में नज़र अगर तो चश्मे का नंबर नहीं है तो क्यों कम है, पर्दे में कोई दिक्कत तो नहीं है, पीछे नस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब हम जांच के बाद, उसके बाद हम इसके लिए हम सर्जिकल प्लानिंग पे जा सकते हैं। जो भी सेंसरी स्क्विंट रहते हैं, ये देखा गया है कि हमेशा एक्सोट्रोपिया यानी कि बाहर वाला स्क्विंट ज़्यादा पाया जाता है, या जबकि ईज़ोट्रोपिया यानी कि अंदर वाला सेंसरी स्क्विंट कम पाया जाता है। ये देखा गया है कि अगर नज़र हमारी जल्दी अफेक्ट हुई हो, यानी कि अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में 3 ईयर्स या उससे भी जल्दी, तो ज़्यादातर आंख अंदर की तरफ जाती है। और अगर उसके बाद कुछ चोट लगी है या चश्मे के कारण या किसी भी कारण नज़र कम हुई है और तिरछापन महंगापन आना है, तो नज़र बाहर की तरफ जाएगी उसकी आंख। एंड ये जो भी सेंसरी स्क्विंट के केसेस रहते हैं, उनका एक फुल चेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम विजन प्रॉपर लिए बिना ही अगर इनको ट्रीटमेंट कर देंगे, तो इनका वर्कअप, इनका मेजरमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल इंटरमिटेंट ऑल्टरनेटिंग एक्सोट्रोपिया, जो कि हमारी पहले आप वीडियोस में देख चुके हैं कि ऑल्टरनेटिंग एक्सोट्रोपिया एक अलग चीज़ है। एंड ये एक टोटली डिफरेंट है। इसमें पेशेंट आपको देखने में दोनों एक जैसे ही लगेंगे कि आंख बस बाहर की तरफ जा रही है, मगर इन दोनों का कॉज बिल्कुल अलग है। उसके बाद हम पेशेंट को बताएंगे कि हाँ, हम ज़्यादातर सेंसरी स्क्विंट के केसेस में हम ये कोशिश करते हैं कि पहले अगर कभी चश्मा लगा ही नहीं है और बहुत ही हाई पावर नंबर है, तो थोड़ा चश्मे का नंबर उसको दे के हम ट्राई करें। कभी अगर बच्चा आता है तो उसको हम पैचिंग का ट्राई करके देखते हैं कि उसकी विजन इम्प्रूव हो सकती है क्या, क्योंकि अगर हम विजन बेटर कर पाएंगे तो स्क्विंट की सर्जरी का रिजल्ट खुद ब खुद बेटर हो जाता है। ये सब करने के बाद फिर कॉस्मेटिक रीज़न के लिए जिनको भी सर्जरी करानी रहती है, उनको हम ये समझाते हैं कि इसमें हो सकता है एक से ज़्यादा 2 बार सर्जरी लगे, एंड एक बार में करेक्शन फुल आए कि नहीं आए, इसका कोई हम गारंटी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक आंख में नज़र कम है। नज़र कम होने के कारण ब्रेन में उसको सीधा रखने का मोटिवेशन कम रहता है।
और ऐसे पेशेंट को एक से ज़्यादा सर्जरी भी लग सकती है। देन हम कोशिश यही करते हैं कि एक आंख में ही सर्जरी करें, जिस आंख में नज़र कम है उसी में मैनेज करके एक आंख में सर्जरी करें। कभी कभार अगर बहुत ही ज़्यादा तिरछापन होता है तो हम नॉर्मल आई पे वर्क करते हैं, बट नहीं तो हम जनरली जो एबनॉर्मल जिसमें विजन लो है उसी आई में वर्क करेंगे। एंड देन सेंसरी स्क्वीन के केसेस में आपको ये समझना पड़ेगा सक्सेस रेट एक नॉर्मल वाले केस से अलग रहता है, उसमें रिकरेंस के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। बट कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए जो भी ये लोग सर्जरी कराते हैं, स्क्वीन इसके बाद कितने समय के लिए टिकेगा ये कोई नहीं कह सकता है। कि पेशेंट्स पूछते हैं कि एकदम से आ जाएगा स्क्वीन, कितने टाइम बाद आएगा, वो नहीं बता सकते हैं। अगर सेंसरी स्क्विंट का कोई भी पेशेंट है, अगर आपको स्क्विंट है, सबसे पहले अपनी प्रॉपर दोनों आंखों की विजन अलग अलग चेक कराएं। उसके बाद इसके एक प्रॉपर, क्योंकि ये हमने एक ओपीडी अपने केस में ही देखा, पेशेंट हमें बोल रहे हैं बाहर से आए थे आउट ऑफ स्टेशन एंड दे सेड कि दोनों आइज में विजन बहुत अच्छा है, मगर जब चेकअप किया तो वो टोटली हमारी चीज़ें चेंज हो जाती है पेशेंट को समझाने की। स्क्विंट से पहले अपना एक डिटेल वर्कअप ज़रूर कराएं स्क्विंट स्पेशलिस्ट से, उसकी मेजरमेंट्स एक प्रॉपर तरीके से लें एंड देन सेंसरी स्क्विंट में हम आगे बढ़ें फॉर सर्जरी फॉर कॉस्मेटिक रीजंस। थैंक यू।